काल के 19वें रविवार का पाठ ईश्वर पर विश्वास और भरोसे पर निहित बताता है कि ईश्वर हमारे साथ हैं। यद्यपि इन वक्त पर ईश्वर अनुपस्थित दिखाई देते हैं, वह सरोकार विहीन जान पड़ते हैं और हमारे निरे आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 19 पद संख्या 9 और 11 से 13 में नबी एलियस अपने जीवन के चरम संकट पर आए हैं और हमारे तरह ही अनुभव कर रहे हैं, क्योंकि नबी एलियस बाल देवता के 450 नबियों का हत्या कर कारमेल पर्वत की ओर जान बचाने के लिए दौड़ पड़े। ईश्वर सामने होकर आगे बढ़े। ईश्वर आगे आगे बढ़ता चला गया। प्रभु के सामने प्रचंड आंधी आई, भूकंप हुआ, अग्नि दिखाई दी, परंतु एलियस को ईश्वर दिखाई नहीं दिया। एलियस के लिए मन समीर की झोंकों में ईश्वर की अनुभूति प्राप्त हुई और उसे शांति मिली। रोमियों के पत्र अध्याय 9 पद संख्या 1 से 5 में संत पौलुस मानवीय दुख और पीड़ा को भारी बोझ की तरह महसूस करते हैं। अपने इस पत्र में अपार दुख, असीम वेदना को सुंदर ढंग से चित्रण किया है, लेकिन आगे कहते हैं हर दशा और हर दिशा में ईश्वर की उपस्थिति हमें सांत्वना देती है। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 22 से 33 में यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या समय अकेले थे। नाव किनारे पर जा चुकी थी। वह डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर में यीशु ख्रीस्त समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। उसे देखकर वे घबरा गए और डर के मारे चिल्लाने लगे। इस पर यीशु ने कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। आंधी की इस घटना के पीछे की पृष्ठभूमि को मैं चंद मिनट में आपके पास रखूंगा। जिस कालखंड में संत मत्ती आंधी की इस चमत्कारी घटना को लिख रहे थे, उस समय पूर्व ख्रिस्तियों के ऊपर धार्मिक सतावट शुरू हो चुकी थी। यह नाव हमारे कलीसिया का प्रतीक है और इस कलीसिया पर अत्याचार की आंधी, प्रलोभन की आंधी, परीक्षा की आंधी का आक्रमण होता रहा। सच माने तो
इस आंधी की कहानी के पीछे पूर्व ख्रिस्तियों के जीवन संघर्ष की आंधी है, खतरों की आंधी है, भय की आंधी है, जिसे आज भी हम प्रत्येक जन रोज रोज महसूस कर रहे हैं। इस घटनाक्रम में यीशु ख्रीस्त तारनहार की तरह परिलक्षित दिखाई दे रहे हैं। उनके विश्वास भरे पुकार को सुनकर यीशु ने उन्हें बचा लिया। हमारे जीवन में भी नाना प्रकार की आंधियां हैं। दुख की आंधी, अविश्वास की आंधी, परेशानी की आंधी, अनिश्चितता की आंधी, असीम चिंता की आंधी, गुस्से की आंधी, निराशा की आंधी, प्रलोभन की आंधी। इन हालातों में हम प्रत्येक जन ईश्वर को गुनगुनाते हैं और विलाप करते हैं और मुंह से अनायास ही कुछ वाक्यांश निकलते हैं, जैसे मुझे नहीं बढ़ना, मुझसे जिया नहीं जा रहा है, मैं दुख के अथाह गर्त में समा गया हूं, मेरा जीवन अंधकार दिखाई देता है। याद रहे, ईश्वर सदा हमारे साथ हैं, हमें कभी नहीं छोड़ते हैं। यीशु ख्रीस्त ने कहा, मैं भला चरवाहा हूं। हमें विश्वास करना होगा। हमारे दुख, तकलीफ, विपत्ति, अत्याचार और जोखिम की हालात में हम प्रत्येक जन को ईश्वर अपने कंधों में उठा के रखते हैं। यीशु ख्रीस्त कहते हैं, मैं सदा तुम्हारे साथ हूं, कभी तुम मत डरना। यीशु ख्रीस्त कहते हैं कि मां अपने दुधमुहे बच्चे को भुला सकती है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं भुलाऊंगा। हम प्रत्येक जन नबी ईसाइयाह के ग्रंथ और जेरेमिया के ग्रंथ में अच्छी तरह पढ़ा। ईश्वर ने कहा कि माता के गर्भ में रचने के पहले ही मैंने तुम्हें जान लिया, मैं अपने हथेली पर छाप के रख लिया है। ईश्वर की ये सभी प्रतिज्ञाएं हमें सांत्वना देती है, शांति देती है, चाहे हम किसी भी आंधी में क्यों ना फंसे। बहुत बड़ी बात है, हम स्वयं को बचा ही नहीं सकते, चाहे कितना ही धनवान हो, कितने ही ओहदेदार हो, कितने ही बड़े हो, लेकिन ईश्वर का सामर्थ्य हमें बचा लेता है। और इस तारनहार के कार्य में, इस मुक्ति के कार्य में ईश्वर कभी असफल नहीं होते। हमारी समस्या कितनी बड़ी है ये माने नहीं रखता है, लेकिन ईश्वर का हाथ कितना शक्तिशाली है, कितने सामर्थ्यवान है, जो हम प्रत्येक जन को हर संकट से बचा लेता है या भारी अर्थ रखता है। इसलिए एक बात मैं कहूं कि ईश्वर से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। सुसमाचार की घटना में चेले लोग आंधी से असहाय हैं, जीवन भर मछली पकड़े लेकिन कुछ नहीं कर सके। पेतरुस तैरने वाला आदमी यहीं डूबने लगा। नबी एलियस ईश्वर की सहायता से
कार्मेल पर्वत पर जाकर गुफा में ईश्वर की अनुभूति प्राप्त की। सुसमाचार में जरा आगे बढ़े तो संत पेतरुस यीशु से आज्ञा पाकर समुद्र पर चलने लगे, लेकिन प्रचंड वायु को देखकर डर गए और डूबने लगे, चिल्लाने लगे, प्रभु मुझे बचाइए। बेचारा पेतरुस जब अपनी नजर ईश्वर से हटाई और निगाहें सागर के अथाह गहराई पर और प्रचंड वायु पर फेरा, घबरा गया और डूबने लगा। प्रियजन, जब जब हम ईश्वर के ऊपर से अपनी नजर हटाते हैं, तब तब दुख, तकलीफ, पीड़ा, अत्याचार हम पर हावी होने लगता है और जीवन के अथाह गहराई पर भावर में फंसते हम स्वयं को देखते हैं। इसलिए प्रत्येक जन के लिए प्रार्थना करूं कि आप किसी भी हालात में हो, ईश्वर पर नजर टिका के रखिए। प्रत्येक जन को ईश्वर याद करता है, नाम लेके याद करता है। आपकी घटना उसकी घटना है। आप नहीं जूझते हो, ईश्वर तुम्हारे सामने आकर जूझता है। कष्ट वो उठाते हैं, दिखता आपके ऊपर है। आज विशेष रूप से भी भाई बहन के लिए प्रार्थना करें जो दुख सागर में डूबते हुए दिखाई देते हैं। ईश्वर अपना महाप्रतापी हाथ बढ़ा दे, प्रत्येक जन को सांत्वना और शांति प्रदान करे। इस उपदेश को सुनते हुए आप कभी ना भूलें मणिपुर के भाई बहनों के लिए प्रार्थना करने के लिए, जो आज भी परेशान हैं, दुखित हैं, बेघर हैं। ईश्वर आपको आशीष प्रदान करे। आमीन।